जय हिंद दोस्तों। आज अपन पढ़ेंगे MPPSC का प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोटा को कहा जाता है? साइनोवियल जोड़। आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बीटी वेगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? कीट प्रतिरोध के लिए। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? विटामिन के। नेक्स्ट, आईआईएफएम भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? इकोटोन। निम्नलिखित में से हमारे देश में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? पश्चिमी घाट। वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट कौन सा प्रदूषण मनुष्य में टाई रोग करता है? कैडमियम। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? FPO। नेक्स्ट, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनान, सिद्ध और होम्योपैथी। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बुरहानपुर। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 1000। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ घुटिया पटेल से संबोधित किया गया है? सहरिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? तो वो है आपका डिंडोरी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरला अग्रवाल। मध्य प्रदेश में पंचायती राज घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1000। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो 3 बार, 1977, 1980, 1992। 1977 और 80 में कौन CM रहेंगे? सुंदरलाल पटवा। और 1992 में श्यामचरण शुक्ल। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा? मध्य प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री। मध्य प्रदेश प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट, मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य होते हैं? 5। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। कथन 1, कथन 2 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 315। भारत
के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्त कहाँ विनिर्दिष्ट है? द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 फरवरी 1994। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसियों को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई? के संथानम। प्रवीण कुमार वर्तमान अध्यक्ष, प्रवीण कुमार सूद निर्देशक। निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? राज्य क्षेत्र की विधानमंडल का सदस्य। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? 338। नेक्स्ट, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? रोम। 2017 में आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? विद्युत मंत्रालय। वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेना अध्यक्ष का कौन है? थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो वो है आपके मनोज पांडे। भारतीय लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान है? फिनडेक्स किसका है? पुणे का। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो वो आ जाएगा इंदौर। भारतीय सेना में मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? 2021 महू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखो, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट सही है। यदविद्र कप हॉकी सही है। रोवर्स कप फुटबॉल सही। रोवर्स कप को संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप भी कहा जाता है, यानी ये वाला सही है। 2, 3, 4 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हॉकी खेल के लिए 2020 के लिए लाइफटाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? रमेश पठानिया। फिर देश की सीमाओं से परे ई-कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? विश्वव्यापी पहुंच। रॉबर्ट का फ़ायदा नहीं है, वह नौकरियों को विस्थापित कर देता है। मीडिया अनुकूल क्या है? सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार और प्रसार करना। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा की विशेषता है उपयुक्त सभी। अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरों की रोकथाम।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था लागू करना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? कॉर्टेक्सा नहीं है। आभासी एलेक्सा, ये क्या है? आभासी सहायक का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को प्रयोग किया जाता है? टर्नल डायोड। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती? अशुद्धि अंतःक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है? क्या नहीं है? लोग। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? मेघालय। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? बांग्लादेश। 53, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में महिला साक्षर दर प्रतिशत सर्वाधिक है? मिजोरम। भारत में लौह अयस्क के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देश में लौह अयस्क के कुल संचित भंडार लगभग 80% झारखंड उड़ीसा में, यह असत्य है। सत्य क्या है? हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट मैग्नेटाइट लौह के भंडार हैं। कर्नाटक में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मयूर जिले में लौह अयस्क के उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो आपका गुजरात आ जाएगा। नेक्स्ट, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो अफ्रीका। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तटीय या ज्वारीय वन है। नेक्स्ट, 19 ईस्ट रिज 19 पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पवन ऊर्जा क्षमता मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, ये बिल्कुल गलत है। सही क्या है? भारत में पवन ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 27%। 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता का देश की कुल क्षमता का लगभग 24%। 60, क्वेश्चन नंबर 60, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध या लैंडलॉक नहीं है? थाईलैंड। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ 9 अगस्त 1942। पोथी पढ़ जुग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ी सो पंडित होय। यह पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? कबीर। विजय साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1336।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से जानी जाती है? दिनकटिया पद्धति। परमहंस मंडली की स्थापना किस शहर में? महाराष्ट्र। तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक अल बरूनी। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र। परंपराओं के अनुसार अल्वा और नायंगरों की संख्या कितनी है? 12। अल्वा 63 नायंगर। ये नायंगर जो होते हैं वो भोलेनाथ के भक्त होते हैं और 12 अलवार जो होते हैं वो विष्णु जी के भक्त होते हैं। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं नहीं हैं? बलसार। कहाँ नहीं है? बलसार। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही। मालवा में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही। लाल पीली मृदा उर्वरकता अधिक होती है, बिल्कुल गलत। बघेलखंड लाल पीली मृदा पाई जाती है, बिल्कुल सही, यानी सेकंड गलत है, बाकी 1, 3, 4 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मैग्नीज के बड़े भंडार किस में हैं? तो वो आ जाएंगे बालाघाट। मैग्नीज बालाघाट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में नहीं है? जलवायु के संबंध में नहीं है। शीत ऋतु में उत्तरी भाग में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम होता है, बिल्कुल सही। राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाला होता है, बिल्कुल सही। ग्रीष्म ऋतु में मुरैना दतिया जिले में तापमान कम रहता है, बिल्कुल गलत है, ये तापमान अधिक रहता है। सामान्य शीत ऋतु में मालवा सम जलवायु है। नेक्स्ट, बीना नदी। नेक्स्ट क्या जाएगा? बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वो है बेतवा। बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो वो बेतवा। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी की गहरी कंदरा बनाई गई है? नर्मदा। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी में गहरी कंदरा बनाई गई है? नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? मंडला। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के अनुरूप निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? श्योपुर। वन क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? श्योपुर। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? नल एवं कुएं। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है, बिल्कुल गलत है। सही क्या? जबलपुर में उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है, बिल्कुल सही। यहाँ के जमाव अभ्रमक सिलिका की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सी गलत है? सिंचाई परियोजना एवं उनके स्थानों में युग्म बताइए। वर्ना रायसेन रायसेन। कोलार सीहोर में है। सुतका बैतूल में नहीं है। पुनासा खंडवा में है। ये इसमें गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72। मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? मौलिक अधिकार को
उस क्षण की किसी विशेष घटना की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान का स्थायी बनाना चाहते हैं। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? अनुच्छेद महाभियोग 61। निम्नलिखित में से औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा। 85। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949। 1 जनवरी 1949। डेट सहित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है? आर्टिकल 222। नेक्स्ट, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया नहीं, दिसंबर 1946 प्रस्तावना पेश की गई और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना लागू की गई। सॉरी फॉर दिस माय मिस्टेक। इसमें बस इतना याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 23 दिसंबर 1946 को, और 23 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश हुई। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना लागू हुई। भारतीय संविधान 1951 संशोधन मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। फिर आर्टिकल किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की? 1919 का महाराष्ट्र शासन अधिनियम। किसने कहा संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? किसने कहा? गांधी जी ने। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार और विकास करने में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंगदा बारासिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकर कला के लिए सही नहीं है? यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा है। यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बौद्ध वृक्ष यात्रा तीर्थ यात्रा का आकलन मिलता है? सांची। प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी भागीरथी सिलावट शहादत खां एवं वंश गोपाल का संबंध निम्न में से किस स्थान पर है? इंदौर। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुअरी शासक गंगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरा का विवरण किया है? अल मसूदी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तुलसी शोध संस्थान भोपाल में ना होकर चित्रकूट सतना में है। नेक्स्ट, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के प्रमुख संपादक थे? लोकमत। आनंद सिंह श्याम धनिया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? गौण चित्रकला से है। धर्म राजस्व स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? दशपुर। थैंक यू दोस्तों।
Please like, share and subscribe for my YouTube channel. Thank you.